अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। बहुत सी जगह मैं काउंसलिंग्स देख रहा हूँ और करियर गाइडेंस सेशंस देख रहा हूँ, कोई वीडियोस के थ्रू, कोई कैंपेन्स के थ्रू, कोई अपने क्लासेस में चला रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक 10th के एग्ज़ाम और 12th के एग्ज़ाम्स के बाद बहुत क्रूशल पीरियड होता है हर एक बच्चे के लिए अपने करियर को जानना और एक सही गोल सेट करना। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी भी कंफ्यूज्ड है और उन्हें पता नहीं है कि हम 10th के बाद क्या करें, या वो आज भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं ये स्ट्रीम लूँगा पर मैं ये स्ट्रीम में बेटर हूँ। उनके लिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे माशरे में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर ख़ास करके मैं मुमरा की बात करूँगा, क्योंकि मैं एक मुमरा कर हूँ, मैं मुमरा में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर एक सही जगह, एक सही करियर, उनके बच्चे जो है सही करियर अडेप्ट करे और सही तरीके से अपना जो है पढ़ाई को पूरी करके हमारे शहर का नाम रोशन कर सके, हमारे देश का नाम रोशन कर सके। अभी आप देखेंगे कि बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पता होता है अपने बच्चे के टैलेंट को, वो 15 साल की एज 10th तक 12th तक आने तक पहचान जाते हैं और उस टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो उस तरीके की, जैसे कि अगर उसे डॉक्टर बनाना है तो नीट की क्लासेस लगवा देते हैं, अगर इंजीनियरिंग बनाना है तो उसे जेईई की क्लासेस लगा देते हैं, ताकि वो एक 12वीं के बाद प्रॉपर तरीके से अपने करियर को, जो अगर उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसमें वो आगे बढ़ सके। मेरा ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो जिनके पेरेंट्स जो है अभी भी कंफ्यूज है और उनके बच्चे जो अभी भी कंफ्यूज है कि वो क्या करें। अब आप सबको पता है कि जब 10th होता है तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फील्ड ओपन हो जाती है। और हम अक्सर यही देखते हैं कि हमारी सोच ऐसी होती है अक्सर कि भाई कम परसेंट है तो आर्ट्स में चले जाए, ज़्यादा है तो साइंस में चले जाए। उस टाइप की सोच जो है, ऑर्थोडॉक्स सोच, आज भी हमारे यहाँ पर है। पर मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले तो अपने उन सब पेरेंट्स से खास करके कहना चाहूँगा और बच्चों से कि बेटा आप लोग जो है अपने आप को सोचिए, एनालाइज करिए कि आपका दिमाग, आपका ग्रेस्पिंग पावर और आपको किस चीज़ में पैशन है, इंटरेस्ट है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है तो आप उसकी पढ़ाई जो है 10th के बाद से, जैसे नीट की क्लासेस होती है, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उससे एनरोल कर लीजिए, आप वो क्लासेस में जाकर इंक्वायरी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको उसमें कम से कम 2 साल का प्रिपरेशन या 3 साल का जो भी प्रिपरेशन है 12th तक, वो प्रिपरेशन हो और टाइम पे आप जाकर वो उस चीज़ में क्लासेस में एनरोल करके वो नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। सेम वे जेईई के लिए भी, अगर इंजीनियर बनना है आपको, तो अभी आप देखेंगे कि अगर बच्चा जो है, आप अगर अपने आप को एनालाइज करने के बाद अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरा डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बनना है, मुझे बनना है पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, उसके लिए मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे तो उसके एलएलबी करना होगी, मुझे सॉलिसिटर बनना है, उसके लिए एलएलबी करना होगी, मुझे सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना है, मुझे सीए बनना है, तो उसके लिए मुझे कॉमर्स करना पड़ेगा। तो उसके सेम चीज़ जो है, आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि आपको किस चीज़ में रुझान है, क्योंकि सब एक अलग फील्ड है और आप को वो चीज़ में आगे जाना है जिसमें आप सोच सकते हो कि मैं करियर में एकदम हाईएस्ट लेवल की पोजीशन अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, अगर मुझे नाइंसाफ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बर्दाश्त होती है, मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी दिलचस्पी है, पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ या जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ, तो आर्ट्स जो है, आर्ट्स का स्ट्रीम ले सकते हो, जहाँ पर आपको हिस्ट्री में भी आपको लिटरेचर पढ़ने मिलेगा। आप एक एलएलबी कर सकते हैं आर्ट्स के बाद, आप पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको आर्ट्स के थ्रू स्ट्रीम खुल जाती है। उसमें अक्सर थ्योरी होता है, जो थ्योरी जो आप रीड एंड राइट करते हैं, उस तरीके की फील्ड है, आप उसमें आप आगे जा सकते हैं।
सेम वे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो आपको कॉमर्स बहुत अच्छी स्ट्रीम है, जहाँ पर अगर कॉमर्स में आपको आप अगर सोचते हैं आपको सीए बनना है तो आप कॉमर्स में जाइए। आपको बैंक में अच्छे लेवल पे काम करना है। बैंकिंग सेक्टर अब पहले जैसे नहीं रहा जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट बैंक को इम्पोर्टेंस है, नहीं, आज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, बड़े बड़े बैंक्स है, कॉर्पोरेट्स बैंक्स है, जहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है जब आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। तो आप 10th के बाद कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स के बाद आप पैरेलल जो है सीए की तैयारी कर सकते हैं और उसी के साथ जो है आप सीए की तरफ भी जा सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस के कोर्सेस होते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेस होते हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंस एक ऐसा जो है 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो तो एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ से आपको वापस से दूसरे स्ट्रीम में आने का चांस मिलता है और आप जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप ऑब्वियसली डॉक्टर बन सकते हैं। आप साइंस लेने के बाद बहुत सी फील्ड्स है जहाँ आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। आप फार्मेसी कर सकते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स देखते होंगे आप खोलते होंगे, सर्टिफिकेशन मिलता है जिससे आप फार्मेसी आप उसका कोर्स करके आप वहाँ आगे जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप देखेंगे जैसे कि हमारे साबु सिद्दीक का जो कॉलेज है, साबु सिद्दीक कॉलेज है भाई कला में, और भी बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो इंजीनियरिंग देते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है। अगर आपको अक्सर मैंने देखा हो, टू बी ऑनेस्ट, अक्सर मैंने देखा हो कि बच्चे फॉर्म भरते, अगर उसको आईटी इंजीनियरिंग में नहीं मिला तो मैकेनिकल में लेते हैं, मैकेनिकल में नहीं मिला तो सिविल में, वाइस वर्सा, ऊपर नीचे जो परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि कुछ माँ बाप को ऐसा होता है कि हमारे बच्चे के आगे इंजीनियरिंग का टैग लग जाए, दैट्स इट। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है तो ही मैकेनिकल में आप जाइए। अगर वो कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अगर आपको सेम वे अगर आपको इंटरेस्टेड है आईटी इंजीनियरिंग में तो आप आईटी इंजीनियरिंग ही करें। डिप्लोमा जो आईटी इंजीनियरिंग में होता है, उसके बाद जो 4 इयर्स का बीई होता है वो आईटी में ही करें। अगर जो पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं मिलता है तो आप दूसरे कॉलेज से करें, लेकिन आपको जिसमें रुचि हो वो ही इंजीनियरिंग करें। जिस फील्ड से मैं हूँ, मैं उस फील्ड के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा पर्सनल वो है कि अगर आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद से खास करके हर चीज़ जो है आप देखेंगे ऐप पर आ गई है, इंटरनेट, हर इंडस्ट्री हो, फाइनेंस हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो आईटी, अगर आप डॉक्टर्स भी देखेंगे तो कुछ ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट करके प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो आईटी सेक्टर जो है बहुत फास्ट बूम हो रहा है और आगे चलकर जो है आईटी की काफ़ी आने वाले 5 से 6 साल में आईटी का काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी। स्किल्ड आईटी के जो वर्कर्स होते हैं, जो स्किल्ड आईटी एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आप कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो, अगर आपने बीकॉम किया है या बीकॉम कर रहे हो, करस्पॉन्डेंस 12th के बाद आपने एडमिशन लिया, तो पैरेलली आप जो है वो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनआईटी इंस्टीट्यूट से आप वहाँ अप्रोच करिए, वो जॉब असिस्टेंट भी देते हैं, जॉब गारंटी भी देते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जॉब गारंटी भी देते हैं, पर आप हमेशा जांच पड़ताल कर ही एनरोलमेंट करें। ब्रांडेड और जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स है वहाँ जाकर अपने आप को जो है एनरोल कर आप एडमिशन लेकर अपने आप को आईटी सेक्टर में आप जा सकते हैं। आईटी सेक्टर में बहुत सी आजकल पोजीशंस है, वेब डेवलपमेंट की है, यूआई डिज़ाइनर होता है, फुल स्टैक डेवलपर होता है, क्लाउड से रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजीज है, ऐप डेवलपर होता है, बहुत सी जो वहाँ पर भी जो स्ट्रीम्स है वो खुली होती है। और जिस तरीके से आईटी हर सेक्टर में आ रहा है, आप देखेंगे आईटी का जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग उसमें करियर चांसेस है ग्रो होने के। सेम वे ऑब्वियसली मेरा फील्ड नहीं है डॉक्टर का या दूसरा, तो उस लिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर लाइट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी बाकी जो फील्ड्स में भी काफ़ी करियर ऑप्शंस होते हैं। आप अच्छे से स्टडी करिए और चेक करिए कि आपका जो पैशन है और आपका जो स्किल है वो कौन से डायरेक्शन में आपको ले जा सकता है, और वो डायरेक्शन में आप जो है अपने करियर को आगे ले जाएं।
मैं ख़ास करके मुमरा के बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है मुमरा के बाहर भी जो है कॉलेजेस देखें जहाँ पर आपको नए लोग मिले, जैसे कि कोहिनूर इंस्टीट्यूट है दादर में, और उसके बाद गरवारे कॉलेज है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं और आपको करियर ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं, और आप एक्सप्लोर करें। ये वक्त जो है आपके पास 15 दिन 20 दिन का, उसमें आप अपने प्रॉस्पेक्टस लाए, एक्सप्लोर करें और देखें कि आपका रुझान किस में, और वो करियर आप अडेप्ट करें। लेकिन आप मुमरा से बाहर निकलकर अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाकर अपने आप को एनरोल करने की कोशिश करें। मैं ये जो कॉलेजेस के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूँगा कि आप स्क्रॉल करके चेक करें कि आप कौन से चीज़ में जाना चाहते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़म के कोर्सेस होते हैं, जिसको घूमने का शौक़ होता है वो ट्रैवल एंड टूरिज़म में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो मुमरा में मैंने देखा हो कितने रिपोर्टर्स हैं वो जर्नलिज़म कर सकते हैं। जर्नलिज़म का आप अपने आप को स्टडी करके आगे जा सकते हैं। तो एजुकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सही डायरेक्शन में अगर आप एजुकेशन लोगे, अपने स्किल को जितने जल्दी पहचान कर उतना आप ग्रो कर सकते हो, उतने सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, जो आपके फैमिली के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए बहुत ही बेहतर होगा, और हम सबका नाम इंशाल्लाह रोशन कर सकेंगे।